नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे जल मंडल के बारे में। जानेंगे कि जल मंडल क्या होते हैं और इसके क्या अलग अलग ये हैं। देखो, पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है, जल और उससे रिलेटेड जितने, जैसे महासागर, महासागर, फिर सागर, फिर जल से रिलेटेड सागरीय धाराएं, सागरीय धाराएं, फिर जल जल के अंदर यानी कि समुद्र तल पर, समुद्र तल का जो रिलीफ होता है यानी कि उच्चावच जो होता है उसके बारे में पढ़ना होता है, जलमंडल के बारे में। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा। इससे आप कॉन्सेप्चुअल है ये पोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग का क्या ये था, महासागर तो हमने देख लिया। अंटार्कटिक महासागर 2 से 19, और हिंद महासागर 73 पॉइंट है, ये पॉइंट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अटलांटिक महासागर 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। प्रशांत महासागर 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये थोड़ा आपके डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग देख लेंगे ज़रा। आइए दोस्तों, हम लोग आज रिलीफ जोन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उच्चावच मंडल के बारे में। देखो, ये हाइप्सोमेट्रिक कर्व है ये। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पर्वतों से लेकर और जो महाद्वीप के किनारे पे जो जो भाग होता है, यानी कि जैसा कि आप पिक में देख पा रहे होंगे कि महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और महाद्वीपीय ढाल यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप, और गहरा सागरीय मैदान यानी कि डीप सी प्लेन, और गर्त यानी कि ट्रेंच। इसका ये पूरा एक ग्राफ होता है जिसे हम लोग हाइपोसिमेट्रिक कर्व बोलते हैं। उच्च उच्चता मितीय वक्र, इस कर्व को हिंदी में बोला जाता है। आप इंग्लिश नाम ही याद रखें, ये ज़्यादा इजी है। और इसमें सबसे पहले ये किलोमीटर में ऊंचाई है इसकी। और यहाँ पे ऊंचे पर्वत को ये दिखाया गया है, ये पर्वत ऐसे आए। और यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इतना दूर का पार्ट, ये इतना दूर का पार्ट महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। वैसा भाग जैसे ये महाद्वीप है ना, ये मान लो ये महाद्वीप है तो, और ये सागर है, सपोज जैसे ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। और ये वाले पार्ट में ये बंगाल की खाड़ी है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होता है, ये तुरंत से नहीं, एकदम से नहीं ऊपर उठ जाता है, ये ऐसे होता है, ऐसे। तो इसमें महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है वो सागर से नीचे होता है, और महाद्वीपीय ढाल, यहाँ ढाल थोड़ा तीव्र हो जाता है, ये वाला पार्ट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। और फिर गहरा सागरीय मैदान शुरू हो जाता है यहाँ तक, जो कि सबसे ज्यादा होता है, गहरा सागरीय मैदान। और यहाँ से फिर ट्रेंच यानी कि गर्त का होता है, यह भी गहराई है इन किलोमीटर। तो ये ग्राफ आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो काफी आपको अ, मदद मिलेगा एग्जाम में, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जमा किए हैं, जिसमें महाद्वीपीय मग्न तट 1 से 3 डिग्री ढाल होता है। अभी जो मैंने बताया कि ये वाला जो पार्ट होता है, देखो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट 1 से 3 डिग्री ढाल होता है यहाँ पे, 1 से 3 डिग्री ढाल। और इसकी औसत गहराई 100 फैदम होती है। गहराई को महासागरों में फैदम से दर्शाते हैं। वन वन फैदम इक्वल टू 6 फीट होता है, 6 फीट। ये याद रखना, ये कभी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। फिर महासागरीय मग्न तट, यहाँ पे तीव्र ढाल पाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, मग्न तट
ये वाला पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक शेल्फ था, ये ये शेल्फ था, और ये जो है वो स्लोप है। तो यहाँ पर ढाल थोड़ा स्टिफ हो जाता है, और ये काफी मतलब ज्यादा दूर तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा दूर ये रहता है। और इसके बाद गहरा सागरीय मैदान आता है, जो सबसे ज्यादा विस्तृत होता है दोस्तों। विस्तृत भाग इसलिए से माना जाता है क्योंकि लगभग 76% इसका कवर है, लगभग 76%। और ये जैसे ये आया ना, ये ऐसे अभी मैंने जो ग्राफ बनाया था, ऐसा ही कुछ बनाया था, और यहाँ से मैंने ये ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था। तो ये देखना, ये वाला जो पार्ट होता है गहरा सागरीय जो मैदान होता है, वो सबसे विस्तृत होता है, और इसकी गहराई जो होती है वो लगभग 3,000 से 6,000 मीटर तक होती है, 6,000 मीटर तक होती है। यानी कि 3 से 6 किलोमीटर तक, अगर किलोमीटर में अगर हम बात करें तो। उसी तरह से महासागरीय गर्त खड़ी ढाल होती है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका काफी ज्यादा स्टिफ ढाल हो जाएगा। गर्त के पास आपका काफी ढाल काफी खड़ा हो जाएगा। और तटीय पर्वत के किनारे और द्वीपों के किनारे ये गर्त मिलते हैं। अब इसको जरा समझते हैं। जैसे जैसे हमारा यहाँ पे रॉकीज है, रॉकी, और ये एंडीज है। यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है दोस्तों। और रॉकी और एंडीज जहाँ पे ये जो ये पर्वत के किनारे, तटीय पर्वत इसको बोलते हैं, ये तटीय पर्वत में आते हैं। और तटीय पर्वत से ये एंडीज और रॉकी के किनारे, यानी कि जो महासागर का पार्ट जो होगा, महासागर का ये वाला पार्ट जो होगा, उसमें उसके पास में गर्त पाए जाते हैं। ये हम लोग जब हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ थ्योरी देखेंगे मेंस वाले पोर्शन में, तो ये चीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और ये उस टाइम समझने में आपको मजा भी आएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से मध्य अटलांटिक कटक। देखो दोस्तों, ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है, ऐसे मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है। और ये एस शेप में पाया जाता है, एस शेप में। और इसकी लंबाई जो है वो 14,400 किलोमीटर है ये। 14,000, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 14,400 किलोमीटर तकरीबन, किलोमीटर। और ये काफी विस्तृत है, और एस शेप में है, यूं ऐसे करके है। आपको इसका लोकेशन सिर्फ पता होना चाहिए कि कहाँ है। ये ध्यान रखना कि ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ, और इसके बीच में ये पाया जाता है। और ये कौन सा सागर है? ये अटलांटिक है, अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, अटलांटिक सागर में ये पाया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे मध्यवर्ती मुख्य कटक। देखो, मध्यवर्ती मुख्य कटक के साथ साथ इसका इसका मध्यवर्ती हिंद महासागरीय कटक भी इसको बोलते हैं, यानी कि मिड मिड इंडियन ओशियन रिड्स भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये हिंद हिंद महासागर में पाया जाता है, और भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण से शुरू होता है, और इस पे कई सारे द्वीप पाए जाते हैं, जैसे मालदीव जाते हो ना आप लोग घूमने, लक्षद्वीप, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम इत्यादि, जो बहुत सारे ये हैं। अब इसको मैं मैप पे दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, मैप पे दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे भारत है, ये श्रीलंका है। ये पार्ट देख रहे हो जो पीले पीले रंग से ये घिरा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है
ये आपका कहलाता है ये आपका कहलाता है मध्यवर्ती मुख्य कटक, यानी या फिर मिड इंडियन ओशियन रिड्ज। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी हम लोग अगले स्लाइड में इसको देखेंगे। ये है 90 डिग्री ईस्ट रिड्स, रिड्स बोलते हैं इसको। ये अफ्रीका है दोस्तों, ये देख लो कहाँ पर है। यहाँ यहाँ पर पाया जाता है। और यहीं पे मालदीव्स, यहाँ पे मालदीव्स, जैसे ये सागर है ना, सागर के ऊपर जब यही ऊपर आ जाता है और एक आइलैंड का रूप ले लेता है, तो और इसी को बोलते हैं मालदीव। तो मालदीव्स जो है, मालदीव्स यहाँ पर है। और इसके बाद न्यू एम्स्टर्डम और चैगोस, ये सारा चीज यहीं पे मिलता है। लक्षद्वीप चैगोस रिड्स भी इसको बोलते हैं। ये चैगोस है, और ये लक्षद्वीप और मालदीव से लेके ये सारा रिड्ज जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं। अब देखो 90, अभी मैंने बताया 90 डिग्री ईस्ट रिज या कटक जो होता है वो कहाँ पाता है। ये देखो, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। और इसके जस्ट नीचे बे ऑफ बंगाल में ही, बे ऑफ बंगाल में ही ये वाला पार्ट 90 डिग्री रिड्स। और याद है ना, हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी इसी का पार्ट है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बारे में, फैक्ट के बारे में देख ले। हिंद महासागर में लंबाई इसकी 5000 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों ये 5000 किलोमीटर पाया जाता है। और और ये इसकी चौड़ाई जो है वो 200 किलोमीटर तक होती है, 200 किलोमीटर तक। 33 डिग्री से 17 डिग्री अक्षांश तक ये पाया जाता है। ये जो पार्ट है, ये 17 डिग्री से लेकर 33 डिग्री तक पाया जाता है। 17 से डिग्री मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। 17 से 33 डिग्री तक ये पाया जाता है यहाँ पर, इस पे। वो मैं को इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोकेशन वो ये रहे। दोस्तों, हम लोग अगला वीडियो जो देखेंगे वो वो जलमंडल का ही अगला पार्ट होगा, जलमंडल का ही अगला पार्ट होगा। अभी 2-3 सीरीज जलमंडल पे ही आए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप लोग वीडियो मिस ना करें, क्योंकि ये आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए आप ये सीरीज बिल्कुल भी मिस ना करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल्स, जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं एमसीक्यू नहीं डाल रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि अभी मैं कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पर आपका फोकस रखना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू भी आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो लाइक का बटन फोड़ दीजिए दोस्तों। खैर, हम लोग दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।